फैसलो थारे हाथ में है बीननी। चेतनी चुनौती स्वीकार है। सोच ले, जे तू हारी तो या थारी पहली गलती मानी जाएगी। जेठानी जी, बोलिए ना, बताइए ना कि आपको भाभो की चुनौती स्वीकार है ना? आप तो कुछ बोली क्यों नहीं रही, चुप खड़ी है। अरे जहां तक मारे को याद है, जब भाभो ने वो चमत्कारी शिवलिंग को नजर का धोखा साबित करने को कहा था, तो आपने यूं फौरन स्वीकार कर ली थी चुनौती। फिर आज क्यों चुप है आप? चिंता हो रही होगी ना? चिंता होनी भी चाहिए कि एक ईसाई धर्म की लड़की को बहू के रूप में, वो भी मासा के सामने, कैसे स्वीकार करवाएंगी, है ना? अब आप फैसला तो जानती हैं, तो जानबूझ के गलती करके इन मटकों को थोड़े ना पुड़वाएंगी, है ना? मुझे लगता है मटकी फूटने से पहले मैं इसका माथा फोड़ दूंगा। नहीं मीनाक्षी, मुझे ना तो इस वक्त इन मटकों के फूटने की चिंता है और ना ही मैं इस चुनौती से डर रही। मैं इसीलिए इतना सोच रही हूँ क्योंकि यहाँ बात मेरी नहीं है, यह सवाल है मोहित की जिंदगी का। यह सवाल है एक लड़की को उसकी पहचान से अलग करने का। यह सवाल है एक मासूम बच्चे का जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं। इस चुनौती को लेकर इस सबकी जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती हूँ? नहीं बाबू। बीननी, रे ये सब बातें तो तने उस वक्त कहना चाहिए था मैंने, जिस वक्त मैंने इमली को इस घर में लाने के वास्ते तने रास्ता सुझाया था, शर्त रखी थी। सीधी सी बात है बीननी, किसी भी छोरी को अपने घर की बहू बनाने से पहले उसे अपने रंग में रंगना जरूरी होता है, पर उस छोरी से ज्यादा तने ऐतराज था कि बाबू ये उस छोरी के साथ अन्याय होगा। ठीक है बीननी, इस अन्याय ने न्याय में बदलना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब कोई भी रास्ता न बचाए, अब जो है सो है। माफ करना बाबू, मैं ये नहीं कर सकती। क्योंकि ये बात एमिली के जीवन से जुड़ी है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बात कर ले उससे, पर हमारी शर्त अपनी जगह वैसे की वैसे ही खड़ी रहेगी। उसे स्वीकार कर या उसे अठी छोड़ दे। मोहित और इमली को ब्याह थारे फैसले पर टिके है। एक बात याद रखना बीननी, अगर इस मामले में थारी जिद, थारे आदर्शों की वजह से राठी परिवार का नाम कहीं खराब हुआ, तुम्हारे परिवार के मान सम्मान के साथ खेलने के लिए मैं तने कभी माफ ना करूंगी।
कतई नहीं। अंकल जी, आंटी जी, ओहित ने जो किया बहुत गलत किया। अगर भाभो और हम नहीं जानते थे कि ओहित झूठ बोल रहा है, अब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई है और भाभो खुद इस शादी के लिए राजी हो गई। मगर भाभो की हामी के पीछे एक शर्त है। दरअसल हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आप दोनों के पास। आप प्लीज 7 दिन के लिए एमिली को हमारे साथ गांव भेज दीजिए और गांव में सूरज जी और मैं भी हैं एमिली के साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि एमिली आशा का दिल जीत लेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा मासा अगर हमारा एमिली को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? अरे तुम लोग तो सॉरी बोल के सारा बात खत्म कर देगा। नो सत्या, ना, ये हमारा बेटी का जिंदगी का सवाल है। हम अपना बेटी का जिंदगी का इतना तमाशा नहीं देख सकता। ऐसा नहीं होगा आंटी जी। अब अभी से ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये भी तो हो सकता है कि मासा मान जाए। संध्या, ये इतना आसान नहीं है। इतनी बड़ी बात के लिए हाँ या ना दोनों ही बात बोलने के लिए हमें सोचना होगा, जिसके लिए हमें वक्त चाहिए। ठीक है एमिली, हम जा रहे हैं। मगर मैं फिर भी तुमसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारी बात को एक बार शांति से सोचना। मैं जानती हूँ कि रास्ता बहुत मुश्किल है और पाने के लिए भी तो बहुत कुछ है ना, एक सच्चा रिश्ता। और सच की लड़ाई तो कभी आसान नहीं होती ना।
चलते हैं, कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। संतोष, तने अंदाजा भी है तो क्या कर रही है? सही और गलत का फर्क समझाने की मन्ने जरूरत ना है। क्यों? कोई जरूरी है थारा फैसला ही सही हो? तू अच्छी तरह से जाने है संतोष, सूरज देवता एक बार को पूरब की जगह पश्चिम की दिशा से उगाने को तैयार हो जाने, पर मासा सच्चाई जानने के बाद इमली को अपने खानदान में शामिल कौन ही करेगी? तूने संध्या बिंदनी को ऐसी चुनौती दी है ना संतोष कि उसकी हार पक्की है। क्यों? आपका अपनी संध्या बिन्नी पर से भरोसा इतना कमजोर पड़ गया है क्या? हाजी, आपने तो संध्या बिन्नी पर इतना भरोसा था कि वो एक गुनी मारकर हाथी की कमर तोड़ देवे। फिर मासा के विचारों की जंजीर कहीं को नहीं टूटेगी, जरूर टूटेगी। देखना आप, रे मासा के घर की परंपराओं को बदल देगी वो, जो मासा अपनी पुरखों से निभाते आई है। रे मानवता तो सबसे बड़ा धर्म होता है जी, देख लेना आप। रे आपकी संध्या है ना, मासा ने अपना धर्म छुड़वाकर इस धर्म ने अपनाने के लिए मनवा लेगी। क्यों चिंता कर रहे हो आप? संतोष, ये कोई चूल्हे पर किसका दूध पहले उबलेगा वाली सास बहू की लड़ाई थोड़ी ना है जो तू बने ताने दे रही है। तू भी अच्छी तरह से जाने है, मैं भी जानू, मासा कोणी बदलने वाली है संतोष। तू जे क्यों कोणी देख पा रही है? जे मामला संध्या बिन्नी की हार जीत से कहीं ऊपर है। जे मामला थारे बेटे की जिंदगी से जुड़ा है, उस लड़की से जुड़ा है जिसको थारे बेटे ने छला है, और उससे भी ऊपर उस अजन्मे मासूम की जिंदगी का है जो उसके पेट में है। संध्या बिंदनी से लड़ाई लड़ते लड़ते तू अपने होने वाले पोते के जिंदगी से लड़ रही है संतोष। तने बड़ी आस्था है ना बाल गोपाल में, अरे वो टाबर भी तो बाल गोपाल का ही रूप है। कर अन्याय थारे बाल गोपाल पर, थारे भगवान पर कर, कुछ भी कर, थारे मन में जो आया सो कर। चली गई पंचायती करने। अरे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं कैसे काम करूंगी सारा। लेकिन मारे किसको परवाह है? सब काम मारे डरते हैं, मारे डरते हैं। पापा पापा, मेनोडी, ये थारे से क्या हो गया? बाबू तो इस वक्त गुस्से से ज्वालामुखी की मौसी बनी बैठी है। अगर ऐसे देख लेना तो सारा लावा हमारे पे फेंक डालेंगी। नहीं 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 नहीं, इसे संभाल, बंद करने से उठा। अरे इसी में डाल देती हूँ। अरे बड़ा भारी है, अरे मर गई। वैसे मीनूडी, जेठानी जी की भी तो 3 गलतियों वाले घड़े टूटने ही वाले हैं। वैसे अगर ऐसा हो जाए ना तो पूरे मोहल्ले में लाडू बांटूंगी। हाँ वैसे ये हमारे पहाड़ी वाले बाबा 101 रुपए के शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। बस एमिली को गांव जाने के लिए राजी कर लो,
हमारा तो एक पे एक काम फ्री हो जाएगा। भाभो जाएंगी गाँव तो मैं अपनी माँ को बुला लूंगी यहाँ पर। और फिर जेठानी जी से तो पहली गलती हुई और वो मटका तो फूटा ही फूटा। हाँ। स्कूटर की आवाज, लगता है जीजी जेठानी जी आ गए। अरे मीना जरा पता तो कर कि पहाड़ी वाले बाबा ने कितनी बिनती सुनी है थारी। आगे के कहा इमली ने। बाबू, उसने कुछ समय मांगा है सोचने के लिए। सोचेगी। अब भी कुछ सोचना बाकी रह गया है कि इसका मतलब अब भी पक्का ना है कि वो आएगी कि नहीं। बाबू, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएगी। पर अगर हम एमिली की नजर से देखें तो ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है उसके लिए। ऐसे फैसले लेने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ना। वो भी पता चल जाएगा बीरनी कि थारो विश्वास जीते हैं या मारो अनुभव। मैं अच्छे तरीके से जानू कि वो छोरी ना आवेगी। रे बीरनी, प्रेम प्यार की बातें करना आसान है, जिंदगी की लड़ाई लड़ना उतना ही मुश्किल है। वो छोरी यही कहेगी कि एक अनाथ हिंदू लड़की बनकर आने को मैं तैयार ना हूं। ये जो तू पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बातें ही रह जाएगी। ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं। वह कहावत है ना कि माझी माझी नदी कितनी गहरी, रे भाईड़ा नाव में ही छेद है, डूबेगी तो अपने आप नाप लेना। कितनी देर है जानने के लिए। अच्छा होगा अगर पापा की बात सच हो जाए और एमिली ना आए, वरना जो मैंने किया उसके बारे में गांव में सबको पता चल जाएगा और बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हे पहाड़ी वाले बाबा, ये क्या आधे में लटका दिया आपने वो इमली के जवाब को। वो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी? रहने दो, इमली का फैसला जो भी हो, हमें तो गांव जाना ही है। इसलिए बीननी, गांव जाने की तैयारी करो। और हाँ, मासा के लिए साड़ी, चूड़ा, लाली, बाकी का सारा सामान बाजार से लाना है। जी बाबू। सूरज, बीरनी के साथ जाकर सामान लिया। मैं अच्छे तरीके से जानू कि मासा एक दूसरे धर्म की बीरनी लाने के लिए कभी राजी ना होगी।